साथ है कृष्णा, लेन 2 पर हमारे साथ है रंजना भट्ट, लेन 3 पर अंजलि, लेन 4 पर गुंजन, लेन 5 पर किरण और लेन 6 पर हमारे पास है सानिया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन बच्चों के द्वारा। प्लीज ओके, ऑन योर मार्क, सेट, ऑन योर मार्क, सेट, गो। आप लीजिए, 100 मीटर रेस शुरू हो चुकी है। लेन 1 में हमारे सामने है मोहित मिया, लेन 2 में रामनारायण, लेन 3 में रेहान खान, लेन 4 में रोहित, लेन 5 में रोहित पाटीदार और लेन 6 में अनुज मीना। वो चमकने का और सीखने का और आगे बढ़ने का मंच मिलता है। आज वे कृपया अवार्ड सेरेमनी के लिए कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल जाता है रंजना भट्ट अनु दिव्यांग सेंटर उड़ान रावत भाटा को। सिल्वर मेडल जाता है त्विष्ठा उमंग स्कूल को और हमारे गोल्ड मेडल की विजेता है अंजलि आर्मी पब्लिक स्कूल जौनपुर। सभी दर्शक जोरदार तालियां बजाकर हमारे विनर्स को कांग्रेचुलेट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अब मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट माननीय दिया कुमारी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मेडल बागर झुंझुनू से है। सिल्वर मेडल जाता है रोहित पाटीदार को श्री निर्मल विवेक स्कूल जयपुर से और गोल्ड मेडल जाता है अनुज मीना को जो है एसएलएस स्टेडियम जयपुर से। ऑडियंस तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं माननीय चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी ये संवेदनशील सोच, मेहनत और बच्चों के प्रति समर्पण का सुंदर परिणाम करें। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी मिस दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, श्रीमती डॉक्टर मल्लिका नड्डा, प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक भारत, मिसेस आहूजा, स्टेट प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक, हमारे आए हुए स्पेशल बच्चे जिनका परफॉर्मेंस आज हमने देखा, उनके साथ आए हुए टीचर्स, कोचेस, ऑर्गेनाइजर्स और सभी जो आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन में पधारे हैं, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ये बहुत ही एक स्पेशल मौका है जो कि जयपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला, ऐसा एक इवेंट के साथ हमने पार्टिसिपेट करने का। जैसे कि मैडम नड्डा ने बताया कि ये एमओयू हुआ है आवा और स्पेशल ओलंपिक्स के बीच में, उसका ही हिस्सा एक इवेंट आज हम देख रहे हैं। लेकिन ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन का सौभाग्य है कि ये पहला इवेंट हमें करने का मौका मिला और इसके जरिए हमारे को बहुत सी जानकारी हासिल हुई है। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट इन दिव्यांग बच्चों के बारे में सोच विचार कर रही है, कैसे उनको आगे ले जाना है, किस तरह से इंक्लूसिवनेस के साथ उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है।
कोशिश करी इस जीवन के अंदर कि मेरे को जहाँ भी मौका मिले दिव्यांग बच्चों के साथ शामिल होकर उनके साथ कुछ कार्रवाई करें, उनका कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो जो मैंने सीखा है कि ये स्पेशली एबल्ड है, मतलब इनका कोई स्किल सेट बहुत अच्छा है और कुछ स्किल सेट ऐसा खत्म करके थोड़ा कम कर दिया गया है। क्योंकि अगर बोला जाए ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सभी इंसान बराबर हैं, तो ये बच्चे भी इंसान हैं, ये भी हमारे बराबर हैं। अगर हम 100% हैं तो ये बच्चे भी 100% हैं। हमारे स्किल सेट से हम अपनी तरफ से दुनिया को देखते हैं, इनका नजरिया कुछ और है। तो जब हमें देखते हैं तो हमें स्पेशल समझेंगे। इस सोसाइटी को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि ये भी एक इक्वली ह्यूमन है, एनेबल्ड ह्यूमन है। उनका स्किल सेट जो एक एनेबलिंग स्किल सेट है, उनके माँ बाप को, उनके ट्यूटर्स को, टीचर्स को, आसपास सोसाइटी को वो स्किल सेट को अप्रिशिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो दुनिया में बहुत क्रांतिकारी हरकतें कर देंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दे देंगे कि आम इंसान उसके बारे में शायद नॉलेज नहीं रखता होगा, क्योंकि ये दुनिया को अलग से देखते हैं और उसका अलग से अपना नजरिया है। ये सोसाइटी को काफी अवेयरनेस आ गई है। आज मैं जो ऑफिशियल है स्टेट से बात कर रहा था, स्टेट के अंदर भी और देश के अंदर भी काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे कि माँ बाप को जो परेशानी है आइडेंटिफिकेशन की, वो इस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। और हमारे भी कोशिश होनी चाहिए सभी की, इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है, तभी इन बच्चों को हम आगे लेके देश के अंदर अपना नेशन बिल्डिंग के अंदर इसका हिस्सा शामिल जरूर कर पाएंगे। लेकिन सोसाइटी का अवेयरनेस, अनेबलिंग, इंक्लूसिवनेस, इसके अंदर सभी शामिल है। कुछ शब्द आर्मी की तरफ से हम कैसे गतिविधियां करते हैं बच्चों के, उसके बारे में हम बोलना चाहेंगे। जैसे हम मानते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर हर तरह की एक्टिविटी होती है, इसीलिए जो आवा है हमारा, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो दिव्यांग बच्चों के बारे में काफी कार्रवाई करता है। उसमें आशा स्कूल चलाते हैं और उसके पहले हर एक खोला गया है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के लिए, ताकि बच्चा को जल्दी से जल्दी नॉर्मल क्लास के अंदर हम उसको दे सकें। तो सभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आशा मिलाप का कार्य शुरू किया गया है, जिसके अंदर दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं और सभी कार्य इस तरह से करते हैं। मेडिकल की सहूलत जो हमारी वैसे ही हमारे को टाइटल है, उसके जरिए हम सभी बच्चों का मेडिकल कराते हैं ताकि उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके। अस्पतालों के अंदर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले गए हैं ताकि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए और ये बच्चे हमारी मेन सोसाइटी के अंदर शामिल हो सके। इस तरह से हम कार्रवाई करके, आर्मी का भी अकेले कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे मैडम नड्डा ने बोला है, ये दोनों मिलकर हम आके बढ़ेंगे और स्टेट की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ हम बात करेंगे और सेक्रेटरी साहब से डिटेल बात हो रही है कि हम कैसे सीएम साहब का, कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस जो इवेंट है उसको और भी आगे लेके चले गए। हमारे बच्चों को बहुत हौसला मिला, ऑर्गेनाइजर को बहुत हौसला मिला और बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम स्पेयर किया कि आप आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। साथ ही मैडम मलिका नंदा का, क्योंकि उन्होंने हमारा स्टेशन को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए और हमें सीखने का मौका मिला, हमारे बच्चों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। हम तय दिल से बहुत आपका शुक्रगुजार करेंगे मैं, और मिसेज आहूजा का भी बताएंगे कि आगे हम इस सीरीज से और आगे लेके जाना चाहते हैं और आवा और राजस्थान स्टेट इसके मिलकर हम आगे काम करना चाहेंगे। सभी आए हुए जो मेहमान हैं बाहर से, आप पहली बार जयपुर मिल्ट्री स्टेशन पर आए हैं, हम आपका तय दिल से स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने आए हैं। ऐसा एक्टिविटी में हमें हिस्सा लेने का मौका मिला है और हमारे जयपुर मिल्ट्री स्टेशन को भगवान भी इसके साथ हमारे ऊपर दुआ करेंगे। सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आर्मी कमांडर साहब का, हमारी मलिका नड्डा जी का जो प्रेसिडेंट हैं स्पेशल ओलंपिक्स की, और जो जिस तरह से आज MOU हुआ है आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ, निश्चित रूप से ये MOU बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो दिव्यांगजन बच्चे हैं इनका टैलेंट रिकॉग्नाइज भी होगा, इनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा कि वो ये बच्चे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें पूरे विश्व में। और आज बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, एक बहुत शानदार आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला और इन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का भी अवसर मिला।
बहुत सारे यहाँ पर परिवारजन भी उपस्थित हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगी कि हम हमारे दिव्यांगजन बच्चों को एक सम्मान दें, इनको अपॉर्चुनिटी दें, अवसर दें, क्योंकि इनमें जो टैलेंट है वो और किसी में नहीं है। इनका जो सिक्स सेंस है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। बस अगर कहीं कमी है तो अवसर की कमी है, रिकग्निशन की कमी है। एक बार इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ऐसे आयोजनों के द्वारा और एक इनको जब जो अवसर मिलता है, स्पोर्टिंग ओकेजन्स में अवसर मिलता है, उसके बाद इनको रोजगार के भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन भी है। और जो हमारी मलिका जी हैं, जिस तरह से ये लगातार प्रयास कर रही हैं इन बच्चों को एक आगे बढ़ाने के लिए, दिव्यांगजनों को, स्पेशल चिल्ड्रन को, स्पेशल एथलीट्स को आगे बढ़ाने के लिए इनको सही तरीके से एक गाइडेंस जो मिल रही है अब, उसके लिए मैं मलिका जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। ओलंपिक्स भारत की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आवा और राजस्थान के आर्मी कमांडेंट सर का, जिन्होंने ये भव्य आयोजन जयपुर में राजस्थान में किया। एथलेटिक्स स्टेट टूर्नामेंट, और एथलेटिक्स स्टेट टूर्नामेंट में जहां 20 जिलों से लगभग 300 खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं, वहीं ये खिलाड़ी आज यहां अपना टैलेंट का जो प्रदर्शन करेंगे और इसमें जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो नेशनल्स के लिए जाएंगे, और नेशनल से जो चयनित होंगे वो इंटरनेशनल वर्ल्ड समर गेम्स जो 2027 में सैन डिएगो चिली में होने जा रहा है, उसमें भाग लेंगे। तो ये नेशनल इवेंट के लिए हमारे राजस्थान के एथलीट्स को एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। और इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, इस पे हम सब मिलके कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ने से, आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ने से, मुझे लगता है हर प्रदेश में हमारे इन खिलाड़ियों को ज़्यादा अवसर मिलेगा और इनके सहयोग के माध्यम से हम इस तरह के प्रतियोगिताओं को और अधिक कर सकेंगे और अधिक ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अभी हमारे एक्ट के तहत डिक्लेयर की गई है। तो 5% पॉपुलेशन की दिव्यांगता से ग्रसित है और हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड के फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे 21 प्रकार की दिव्यांगता के क्षेत्र में हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है और एक विशाल पॉपुलेशन की जो जनसंख्या दिव्यांगता से ग्रसित है, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आज ये मौका राजस्थान में पहला कार्यक्रम है जो हम आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलके कर रहे हैं। और ऐसे 32 स्कूल्स आशा के पूरे देश में हैं। इनके साथ मिलके हम पूरे देश में स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स के इवेंट्स को करने का प्रयास करेंगे और हमारे इन मानसिक दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। मीडिया पर्सन जो जयपुर मिलिट्री स्टेशन पधारे हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप आए हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को आप आज कवर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सोसाइटी को मालूम चलेगा कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये दिव्यांग बच्चों के बारे में प्रोग्राम जो आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही मैं बहुत आभारी हूं हमारे डिप्टी सीएम साहब का, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और इस इवेंट को और भी आगे बढ़ावा दिया है, ताकि हमारा जो इवेंट है और एक सक्सेस, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक मिसेस नड्डा का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे को एक मौका दिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, और इसके जरिए हमारे बच्चों को एक मौका मिला इस लेवल के अंदर वो हिस्सा ले पाए। हमें भी बहुत सी जानकारी हासिल हुई कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर सरकार इस स्कीम्स बना रही है, इन बच्चों को इंक्लूसिव लेके जाएं, क्योंकि आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। तो हम दोनों जब मिल जाएंगे तो काफ़ी इन बच्चों का हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।
और इनका जो अधिकार है इस देश के अंदर उनको मिले और ये भी देश के अंदर अपना हिस्सा लें। आज आपने देखा विक्ट्री स्टैंड, कितना खुशी उनके मन के अंदर आया है। उनके पेरेंट्स को सबका शुक्रिया है, आपको आए हैं जयपुर मिलिट्री स्टेशन में और इस सबको हमके मिलके आगे ले जाना है इनिशिएटिव को। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसके आगे हम स्टेट प्रेसिडेंट साहब से मिलें और इस कार्य को आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपके। थैंक यू।